वंदे
शिवं शङ्करं वन्दे पञ्चमुखाम्बुजं त्रिनयनं वन्दे ललाटे क्षणं वन्दे व्योमगतं जटासुमुकुटं चन्द्रार्धगङ्गाधरम् वन्दे भस्मकृतं त्रिपुण्डजटिलं वन्दे पूज्यात्मकं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। बोलिए शंकर भगवान की जय। आज पुनः एकत्र हुए हैं भगवान के गुणों का चिंतन करने के लिए। भगवान के चरणों का चिंतन कहते हैं जिसे एक भक्त ने कहा है कि तेरी एक एक श्वास अमोल, तेरी एक एक श्वास अमोल प्राण शिव 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 बोल। तेरी एक एक श्वास अमोल प्राणी शिव 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 बोल। सपने में एक बाग लगाया, सपने में एक बाग लगाया, जाग पड़ा तब कुछ नहीं पाया। सपने में एक बाग लगाया, जाग पड़ा तब कुछ नहीं पाया। रहा ढोल में बोल प्राणी शिव 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 बोल। तेरी एक एक श्वास अमोल प्राणी शिव 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 बोल। प्राणी शिव 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 बोल। ये तन अमर प्रेम का प्यारा, ये तन अमर प्रेम का प्यारा, जिसमें सत स्वरूप रस धारा। ये तन अमर प्रेम का प्यारा, जिसमें सत स्वरूप रस धारा। इस विचार को तोड़ प्राणी शिव 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 बोल। तेरी एक एक श्वास अमोल प्राणी शिव 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 बोल। इस भ्रम में मत बन मत वाला, तू रस का है पीने वाला। इस भ्रम में मत बन मत वाला, तू रस का है पीने वाला। तो अब रस में विष मत घोल प्राणी
शिव 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 बोल, तेरी एक एक श्वास अमोल प्राणी। शिव 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 बोल प्राणी, शिव 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 बोल। क्योंकि है तो यही है, भगवान का सहारा भगवान के चरणों का ही सहारा है। हमारे स्वामी रामचंद्र जी गाते थे, वो गाना बजाना उनको आता था, तो वो कहते थे कि इंसान जान कर भी इतना न जान पाया, इंसान जान कर भी इतना न जान पाया। ये दुनिया नहीं किसी की है, ये मकाम पराया। दुनिया नहीं किसी की है, ये मकाम पराया। थोड़े दिनों की मोहलत मिलती है हर किसी को, थोड़े दिनों की मोहलत मिलती है हर किसी को। मेहमान बन के काटे इंसान जिंदगी को, मेहमान बन के काटे इंसान जिंदगी को। रोता गया वही जो, रोता गया वही जो इससे है दिल लगाया। रोता गया वही जिसने है दिल लगाया। दुनिया नहीं किसी की है, ये मकाम पराया। कहते हैं कि राजा भोर एक बार सो रहे थे बड़े, अंदर कमरे में अपने अच्छे चारपाई पर बिस्तर पर पड़े थे, तो एक चोर चोरी करने बोला। एक चोर के यहाँ चोरी करने के लिए होता, तो राजा भोज कालिदास के सबके समकक्ष माने जाते हैं और कहते हैं कि उनके राज्य में ऐसा कोई था ही नहीं कि विद्वान ना हो। रात को चोर घुसा तो ऐसी स्थिति में भैया चलो हो गया आदेश दे, तो वो चोर घुसा, चोर घुसा इनके कमरे में पहुंच गया। अचानक कुछ खटपट हुई तो वो चोर जो था वो राजा की चारपाई के नीचे बैठ गया। राजा की चारपाई के नीचे बैठ गया। रात को राजा की आंख खुली, पढ़े लिखे लोग ज्यादा चिंता करते हैं, तो वो भी अपने
चिंतन करते हैं पढ़े लिखे। तो राधा सोच रहा है, अपने वैभव को याद करता है, कहता है कि चेतो हरा युवतया असुहृदोनुकूला। हमारे ऊपर भगवान की कितनी कृपा है। सुंदर सुंदर पत्नियां रानियां मिली हैं और सुहृदो अनुकूला, बंधु बांधव पारिवारिक लोग भी सब अनुकूल मिले, कोई विरोध करने वाला नहीं है। और सत बांधवा प्रणय कर भृत्या। बंधु बांधव जो है, रिश्तेदार भी जो हैं, इतने अच्छे हैं कि सब प्रेम करते हैं। नौकर चाकर भी जो हैं वो सेवा करने वाले हैं। प्रेम से बात करते हैं और प्रेम से सेवा करते हैं। और गर्जन्ति तन्ति, दरवाजे पर हाथी घूमते हैं, हाथी गरजते हैं। तरंगा तुरंगा, और वाहन के लिए घोड़े तैयार खड़े हैं, अच्छे से अच्छे। तरला तुरंगा यानी बहुत अच्छे चाल वाले घोड़े। ठीक है, ये बोलते हैं अपने मन से। अब चौथी लाइन नहीं आ रही, जो कविता पूरी हो जाए। बहुत सोचते हैं, बार बार इतनी 3 लाइनें बोलते हैं। तो काफी देर लगेगी। विद्वान आदमी 3 लाइनें कविता की हो जाए, चौथी पूरी नहीं हो। कहते हैं अंत में वो जो चोर बैठा था नीचे, चारपाई के नीचे जो चोर बैठा था, उसे चैन नहीं पड़ा। जब राजा ने 4 दफे 8 दफे बार बार बोल रहा, चौथी लाइन नहीं पूरी हो रही है, तो वो बोल पड़ा चारपाई के नीचे से कि महाराज सम्मेलने नयन जो नहीं किंचित। उस चोर ने चौथी लाइन पूरी कर दी कि सम्मेलने नयन जो, जिस दिन आंखें बंद होती हैं कोई काम नहीं देता। नहीं किंचित मूंदहु आँख कतहु नहीं। चाहे जितना वैभव हो, चाहे जितना परिवार हो, चाहे जितना ऐश्वर्य हो, राज समाज हो, मूंदहु आँख कतहु नहीं। विचार यही करना है कि चाहे तो कुछ करो। तो पकड़ा गया चोर, तो पकड़ लिया, ने बोल दिया तो पकड़ गया। प्रताकार उनके सभा में रखा गया, तो सभा में लाए गए, सभा पूछा गया वहाँ क्या कर रहे थे। तो कहता है हमारा सच बताएं, चोरी करने गए थे, आज 2 दिन से घर में भोजन नहीं है। भारत के आंख में आंसू आ गए कि हमारे राज्य में ऐसे विद्वान हैं और ये 2 दिन से भूखा रहा, चोरी को कहते हैं कि महाराज ने फिर उसको सजा न दे करके, दंड न दे करके राज्य में उसको स्थान दिया, सभा में उसको स्थान दिया गया। महाराज की कविता पूर्ण की थी उसने कि चेतो हरा युवतया सुहृदोनुकूला
सद्बांधवा प्रणय गर्भ गिरस्य व्रत्या गर्जन्ति दंतिनी बहास्तरला तरंगा सम्मीलने नहीं किंचिदार्थे। चाहे कितना बड़ा परिवार हो, चाहे कितने अच्छे सुहृद हो, मित्र हो, पारिवारिक बंधु हो, नौकर चाकर हो, हाथी घोड़े दरवाजे पर घूम रहे हो, खजाना भरा हुआ हो, लेकिन जब आंख बंद होती है तो कुछ काम नहीं आता। इसी प्रकार से जब चिंतन होता है तभी परमात्मा की ओर मन जाता है, अन्यथा तो सब हमारा 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 करते रहते हैं और उसमें तो फिर पार पाना ही नहीं। सब कुछ मिल जाए संसार का। राजा ययाति ने अपने रानी को बताया था कि रानी, इस संसार के जितनी भी संपत्ति राज्य सब कुछ एक आदमी के लिए पर्याप्त नहीं है, फिर भी वो संतुष्ट नहीं होगा। सब दे दो, पूरी पृथ्वी दे दो राज्य, और जो संतुष्ट होता है तो स्वतः अपने आप होता, फिर उसे कुछ नहीं चाहिए। जाको कुछ न चाहिए सोई सहंसा। सहंसा वही है जिसने सोच लिया कि हमें कुछ नहीं चाहिए, पेट भरने को रोटी दो चाहिए और क्या चाहिए, और शरीर ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, इतना चाहिए। और ये परमात्मा ने इतना दिया है कि इसकी कमी नहीं है। तुलसीदास जी ने दोहावली में आखिरी दोहा लिखा है, ये मणि माणिक महंगे किए, मणि माणिक महंगे किए, हीरा मोती पन्ना सोना चांदी, आदमी इनके पीछे पागल है। मणि माणिक महंगे किए और सहेंगे तृण जल नाज। तृण तिनका भूत की कोठी बना रहने के लिए, और जल और नाज पानी चाहिए, और भोजन के लिए अनाज चाहिए। ये सोचते हैं जिन पत्थरों के पीछे भागते घूम रहे हो, सोना चांदी हीरा मोती, पत्थर तो है वो क्या है। तो मणि माणिक महंगे किए और सहेंगे तृण जल नाज। तुलसी मन ही बेचारिए कि राम गरीब निवाज। परमात्मा कितना गरीबों का ख्याल रखता है कि जो आवश्यक चीज है वो ऐसी दी है। जल भी दिया है, जो नाली में बहाते हैं उसका दुरुपयोग करते हैं। अनाज दिया भोजन के लिए, सस्ता है, लेकिन वो लाख रुपए तोला सोना जरूर खरीदेगा। वो हीरा इतना बड़ा जरूर खरीदेगा, लगता है कि 10 लाख का है, 50 लाख, उसके पीछे खड़ा, जबकि वो कभी किसी काम आता ही नहीं। जब भूख लगेगी तो 2 रोटी चाहिए। तो यही है कि परमात्मा ने जो आपके उपयोग की वस्तु ऐसी लुटाई है आपके ऊपर, और उसकी ओर नजर करके आप दूसरी ओर आरंभ कर रहे हैं। तो समस्त चारों तरफ से दृष्टि हटा करके हम भगवत चरणारविंदों का चिंतन करते हुए
अपनी मूल कथा पर वापस आते हैं। कल हमने आपको भगवान भोलेनाथ के 2 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनाई थी। सौराष्ट्र सोमनाथम और श्रीशैल मल्लिकार्जुनम। सौराष्ट्र में जो सोमनाथ जी हैं उनका हमने आपको प्रसंग सुनाया और मल्लिकार्जुन महादेव का आपको प्रसंग सुनाया। तो ऋषि कहते हैं कि सूर्य जी आप अब आगे की कथाओं सुनाए जो शेष बचे हुए ज्योतिर्लिंग हैं उनकी भी कथा आप सुनाए। तो सूर्य जी कहते हैं कि ऋषियों आप सबके साथ में भाग्य हमारा भी है। आपने अगर सम्मान न दिया होता, आपने मंच न दिया होता, आपने प्रश्न न किया होता तो हम क्या कहते, क्या सुनते। कथा सुनाने का भी तो आपने हमें सौभाग्य दिया है। प्रभु आज बोलना है तो इस अतो मत्वा सौभाग्यम, अतो मत्वा सौभाग्यम हम अपना सौभाग्य मानते हैं, भाग्यशाली हमें जो हमें आप लोगों ने कथा सुनाने का मौका दिया है, अवसर दिया है। अवंती नगरी रम्या, उज्जैन नाम का एक नगर है, अवंती भी कहते हैं। अवंती नगरी रम्या मुक्तिदा सर्वदेहिना। हमने जो 7 नगरी बताई थी उसमें अवंतिका उज्जैन भी थी। ये मुक्तिदायिनी नगरी है। यहाँ पर भी शरीर छूटने पर मुक्ति हो जाती है। शिव प्रिया महापुण्या वर्तते लोक पावनी पावनी। महाराज शिव जी को ये नगरी भी बहुत प्रिय है। यहाँ एक ब्राह्मण रहता था पूर्व समय में, शुभ कर्म परायणा, शुभ कार्यों को करने वाला, वेदाध्ययन करता, वेद कर्मरता सदा, वेदों का अध्ययन करता था और अपने संपूर्ण कर्म करता था। वैदिक विधान जो बताए गए हैं उस प्रकार से आचरण करता था। अग्नि आधान समायुक्ता, प्रतिदिन उसके यहाँ यज्ञ होती थी, हवन होता था। शिव पूजा सदा, भगवान शिव की पूजा करता था। पार्थिव प्रत्यहम मूर्ति, पार्थिव लिंग बना करके प्रतिदिन वो पूजा करता था। इस ब्राह्मण के 4 पुत्र थे और जैसा ब्राह्मण था वैसे उसके 4 पुत्र थे। वो भी सब शंकर जी की पूजा करने वाले। देव प्रिय बड़े का नाम देवप्रिय, उसके बाद में दूसरे नंबर जो है उसका नाम प्रेमेधा, तीसरे का नाम है सुकृति और चौथे का नाम था धर्मवाई। सब धार्मिक हैं, जैसा
पिता है वैसे चारों पुत्र हैं। तेषां पुण्य प्रतापात्, उनके पुण्य के प्रताप से कहते हैं वो पूरा क्षेत्र सुखी होता था। ब्रह्म तेजो मयि सा वै नगरी चाभवत् तदा, संपूर्ण नगरी पूरा शहर ब्रह्म तेज से आलोकित था, उनके नाम से ही प्रसिद्ध था। इसी समय की एक घटना है। एक रत्नमाल नाम का एक पहाड़ था, वहां पर एक राक्षस रहता था जिसका नाम था दुर्जन। दुर्जन नाम का राक्षस रत्नमाल पर्वत पर रहता था, उधर ही विंध्याचल के तरफ। धर्म द्वेषी निरंतर, राक्षस तो धर्म का द्वेष करने वाला है, तो धार्मिक व्यक्तियों से भी विरोध रखता था। उसने भी तपस्या करके वरदान पाया हुआ था, इस कारण तो बलवान हो रहा था। और जब बलवान हुआ यावन्तो वेद धर्मांश्च तावन्तो दूरतः कृता, जहाँ जहाँ वैदिक धर्मों का पालन होता था, जहाँ जहाँ ब्राह्मण थे, यज्ञ होती थी, जा जाकर के वहाँ विघ्न करता था। तीर्थे तीर्थे तथा क्षेत्रे धर्मो नीतस्य दूरतः, तीर्थों में जाकर के वहां विघ्न करता था, अच्छे कार्यों में विघ्न करता था। आदेश, हेलो आदेश, इसे थोड़ा सा कम करो, थोड़ा सा कम करो। तो जहां जहां जाता था वहां विघ्न करता था, तीर्थों में पहुंच जाए। तो इसी क्रम में वो एक बार यहाँ पर उज्जैन नगरी में, अवंतिका नगरी में आ गया। बहुत सैन्य समायुक्त सेना उसके साथ में थी, और जब धर्मद्रोही है तो ब्राह्मण द्रोही और समस्त गुण है उसके। आकर के इस दैत्य ने इस ब्राह्मण को, जो यहाँ ये रहता था, इसको आकर के इसने डांटा और काया उसको, कहा कि क्या करते हो यहाँ, कि मेते ब्राह्मणा दुष्टा न कुर्वन्ति वचो, जो हम कह रहे हैं वो करो, क्यों नहीं करते जो हम कहते हैं। अवेद धर्म रता ये थे सर्वे दंड्यामते, और अपनी मनमानी करोगे, वेद धर्म का पालन करोगे तो हम दंड देने वाले हैं, तो सबको फिर हम दंड देंगे। कहा इस क्षेत्र के राजा हम आए, बलशाली है, पराक्रम कोई सामना करने वाला नहीं है। तो सर्वे देवा मया लोके राजानश्च पराजिता, जितने देवता मेरे समक्ष आए, चाहे राजा आए, हमने सबको पराजित किया है, मेरा सामना करने वाला कोई नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि यदि जीवितुम इच्छा स्यात्, अगर जीने की इच्छा है तो जो हम कह रहे हैं वो करो। शुद्ध
जी कहते हैं कि इस प्रकार से वो चारों तरफ से नगरी को उसने घेर लिया है। ये यहां पर चारों पुत्र और वो ब्राह्मण, इन्होंने भी देखा, अब दुखी हैं, क्या कर सकते हैं। ते ब्राह्मणां तदा कृत्वा दैत्यानाम् उद्यमं तदा न दुःखं लेभिरे तत्र। कोई दुख नहीं। चारों पुत्र पिता, न दुःखं लेभिरे तत्र शिव ध्यान परायण, भगवान शिव जी के ध्यान में बैठे। कहा जो कुछ होगा वो देखा जाएगा। न चेलु परम ध्यानात् वराका केशिवाग्रता। बिल्कुल चिंता नहीं दिखाई, हाथ नहीं जोड़े, भगवान शिव के समक्ष बैठ गए ध्यान लगा करके। अब जब ये बैठे तो जो नगर के और रहने वाले थे वो भाग के वहां पर आने लगे कि अब मुख्य तो यही है ब्राह्मण, उनके चार पुत्र, अच्छी स्थिति बताई गई, इनके कारण एक क्षेत्र की पहचान उस समय हो रही थी। तो सब नगर के लोग आकर के यहाँ पर कहते हैं कि महाराज अब हम क्या करें, कहाँ जाएं। इन दुष्टों ने पूरा नगर घेर लिया है। तो ब्राह्मण कहते हैं, कहा जब वो भगवान रक्षक हैं तो क्यों परेशान होते हो। शिवो रक्षाम करो त्वद्या सुराणाम भवतः प्रभु। आज यही जगह भगवान ही रक्षा करेंगे हमारी सबकी। आज यही रक्षा करेंगे, नान्यथा शरणम लोके। हम किसी के शरण में नहीं जाते इस लोक में, बस उनकी शरण में हैं, वही रक्षा करेंगे। बैठो। ये इस प्रकार से धैर्य देकर के इन चारों पांचों पिता पुत्रों ने बैठा दिया और पार्थिव शिवलिंग बना ही था, पूजन चल रहा था, पूजन होने लगा, रुद्राभिषेक होने लगा। उस राक्षस ने देखा कि कोई मेरी बात नहीं मान रहा, वो वहां आता है, देखता है भगवान शिव का अभिषेक हो रहा, पूजन हो रहा। जैसे ही मारने के लिए तलवार निकालता है, अपने साथियों से कहता है मारो, काट। वैसे ही यावत सदुष्टात्मा हंतुम ऐच्छद मारने की उसने जैसे इच्छा की तलवार निकाली है, तावत पार्थिव स्थाने गर्त आसेत सशब्द का। जहाँ वो शिवलिंग बना था पार्थिव, एकदम बहुत भयंकर आवाज हुई और वहां पर एकदम गड्ढा जैसा हो गया, गर्त हो गया, गड्ढा। गर्तात्ततः समुत्पन्नः शिवो विकट रूप धृक। उसी गड्ढे से भगवान शिव प्रकट हो गए, विकट स्वरूप, त्रिशूल लिए हुए। महाकाल इति ख्यातो दुष्टहंता सतांगति।
उन्हीं का नाम भगवान महाकाल स्वयं प्रकट हो गए और उन्होंने उस दूषण नाम के राक्षस को वहीं समाप्त कर दिया। बोले महाकाल भगवान की जय। इस प्रकार से महाराज ने उसको वहां समाप्त किया और हुंकार मात्र से संपूर्ण सेना भी भस्म कर दी। अब देवताओं की ओर से ऊपर से पुष्प वर्षा होने लगी। देवता ऋषि मुनि सब आकर के यहाँ पर स्तुति करते हैं भगवान की। ब्राह्मण खड़ा है सामने, महाकाल महादेव दुष्ट दंड कर प्रभु। हे भगवान, हे देवाधिदेव महादेव, महाकाल स्वरूप दुष्टों को दंड देने वाले हैं आप। मुक्तिम प्रयच्छ नः शंभो। महाराज अब हमें मुक्ति दे दीजिए। संसाराम्बुधितः शिवः, संसार सागर में हम डूब रहे, इसे छोड़ा लीजिए। और महाराज आज से हमारी इच्छा है यहीं पर आप निवास करें, प्रतिष्ठित हो जाएं। अत्रैव लोक रक्षार्थम, लोक रक्षण के लिए, संसार की रक्षा के लिए स्थातव्यम त्वया शिव। आपको यही कहना चाहिए, आप यही प्रतिष्ठित हो। स्वदर्शकान्नयान शंभो तारय त्वं सदा प्रभु। जो भी आपके यहाँ दर्शन करने के लिए आए उसका उद्धार करें। इस प्रकार से सूर्य जी कहते हैं क्रोशमात्रं तदा जातं लिंगरूपिण एव ते महाकालेश्वरो नाम शिवः ख्यातश्च भूतले। वहाँ से पूरा एक कोश के क्षेत्र जो है शिव क्षेत्र हो गया, महाकाल का क्षेत्र कहलाता है। जो भी किसी भी प्रकार की कामना लेकर के भगवान को जाकर वहाँ दर्शन करता है उसकी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होती हैं। ये तो उत्पत्ति बताई महाराज जी यहाँ पर कैसे आए, कैसे प्रतिष्ठित हुए। ऋषियों ने पूछा महाराज फिर इनका महात्म्य और बताएं, किसने पूजन किया, कैसे आगे और फिर क्या हुआ। सूर्य कहते हैं उसके बाद ये भगवान आ जाने के बाद उज्जैनी में एक राजा हुआ है जिसका नाम था चंद्रसेन। ये भी उस क्षेत्र का राजा है, तो अच्छे चाल चलन वाला, सर्वशास्त्र का पढ़ा हुआ, शिव भक्त। इसका एक मित्र था जिसका नाम था मणिभद्र। कहते हैं कि मणिभद्र भगवान के गणों में स्थान पाए हुए हैं, वही यहाँ पर इस राजा से मित्रता मानते थे। एक बार प्रसन्न होकर के भगवान शिव के जो गण हैं मणिभद्र, उन्होंने इस राजा को एक मणि दी थी, चिंतामणि। मणिभद्रो ददौ तस्मै चिंतामणि उदारधे। बिल्कुल जैसे श्रीमद् भागवत में 17 जित वाली मणि है, वैसे ही मणि है। सवई मणि कौस्तुभवत, जैसे भगवान मणि धारण करते हैं कौस्तुभ, वैसे ही है ज्योत मानो अर्क सन्निभा। अर्क बिल्कुल ऐसा प्रकाश होता है जैसे सूर्य का प्रकाश होता है।
जहाँ ये मणि रहती है वहाँ कुछ भी अनर्थ नहीं होता, अकारण नहीं होता, और भी कोई उपद्रव नहीं होती। यहाँ तक लिखा है कि तस्य कांति चरत भ्रष्टम कांत्यम ताम्रमयम त्रपो पाषाणाधिकम अन्यद्वा द्रुतम भवति हाटकम। कोई दूसरी धातु संपर्क में मणि के जो आ जाती है वो सोना हो जाता है, चाहे वो कांसा हो, कांचम, ताम्रम तांबा हो, त्रपो, त्रपो कहते हैं ये शीशा नहीं को कहते हैं, क्योंकि मुझे वो बनावला तो हमने गलाई कर जाते शीशा, त्रपो उसको कहते हैं। पाषाणादिकम, पत्थर भी, कोई भी वस्तु ऐसी उससे स्पष्ट हो जाए तो द्रुतम भवति हाटकम, सोना बन जाता था। वो राजा अपने गले में पहनता था, ऐसा लगता था जैसे देवताओं के मध्य में भगवान सूर्य स्वयं बैठे हों। अब ऐसी जहाँ वस्तु हो तहाँ फिर शत्रुओं की भी कोई कमी नहीं रहती, और कोई चाहता है ना मिल जाए ऐसी वस्तु। कोई जो बलवान है वो मांगते हैं सीधे लाओ हमें दो, और जब नहीं मिलती तो फिर गुट बनाते हैं, हमला करो, खेल दो। इस प्रकार से आसपास के जो राजा हैं उन्होंने इसके खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। कुछ कैसे इसको छीने जाए। जितने आसपास के लोग थे उन्होंने गुट बनाए, और गुट बना करके उज्जैनी नगरी को चारों ओर से घेर लिया। संरुध्यमानां स्वपुरीं दृष्ट्वा निखिल राजभीतम्। बाहरी राजाओं के द्वारा जब उज्जैन नगरी घेर ली गई, राजा ने देखा तो तमेव शरणं राजा महाकालेश्वरं ययौ। राजा भाग करके वहीं मंदिर में पहुंच करके भगवान की शरण में पहुंच गया। निर्विकल्पो निराहारः संरपो दृढ़ निश्चयः। विकल्प नहीं राजा का, राजा का चित्त एकाग्र है, प्रभु हम तुम्हारी शरण में हैं, जैसा चाहो वैसा करो। ये नहीं कि इनको पकड़ें, इनको छोड़ें, उनको पकड़ें, ना, एकमात्र आलम्बन केवल आपका है। जो होगा, जो आपकी इच्छा हो करो। निराहार, निराहार, आहार दूसरे ग्रहण नहीं किया तो ऐसे ही बैठ गया। पूजन प्रारंभ कर दिया। समानर्थ महाकालम दिवानक्तम अनन्यधि। रात दिन अब पूजन चल रहा है राजा का। बैठ गया वहीं पर। ये जो स्थिति उसकी बनी है, भगवान ने भी सोच लिया, भक्त बैठ गया धरना देके। कुछ भी हो भगवान, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम तुम्हारी शरण में। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जानो। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। इस प्रकार से यहाँ पर भगवान ने
तम रक्षितुम उपायम वही चक्रे तम संसाधरात। भगवान ने रक्षा के लिए उपाय क्या किया? सूर्य कहते हैं, सुनो ऋषियों, तदैव समय गोपी, एक गोपी काचित् तत्र पुरोत्तमे, कहीं से घूमती हुई उस नगरी में प्रवेश करती है। चरंती सशिशुर विप्रा महाकालांतिकम, ये छोटा सा बच्चा 5 साल का उसके साथ में है, उसको लेकर के वही मंदिर में पहुंच गई जहाँ राजा भोजन कर रहे थे। राज्ञा पिता महाकाल पूजाम सा पश्चिदादरात, यहाँ पर वो बैठी हुई राजा जो महाकाल की पूजा कर रहे हैं भगवान की, वो प्रेम पूर्वक देखती रही। देख करके 5 साल का बच्चा है वो भी देखता रहा। बच्चा तो बच्चा होता है। पूजा जब सायंकाल हुआ तो सबने प्रणाम किया भगवान के समक्ष। वो गोपी भी प्रणाम करती है, उसका बालक भी प्रणाम करता है। उस बालक की बुद्धि पर वो प्रभाव पड़ा है उस दिन के पूजन का। गोपी का बालक पुत्र वो घर गया जहां पर ठहरे थे, वहां जाकर के भी एतत् सर्वम अशेषेण सदृष्ट्वा वल्लभी सुता, वल्लभी सुत उस गोपी का जो पुत्र था वो पूरे दिन भर की प्रक्रिया पूजन की देखता रहा। कुतूहलेन ताम कर्तुम शिव पूजा मनोदधे, घर जाकर के उस बालक ने भी सवेरा हुआ तो वैसी पूजा करने का मन बनाया। आनीय हृदयम पाषाणम, कहीं से पत्थर ढूंढ आया। देखने सुनने में अच्छा लगता था पत्थर। और शून्य तो शिविरांतरे, अपने शिविर में जहाँ रुका था ठहरा था उसमें उसने एक किनारे पर उसको रखा जहाँ पर साफ सफाई करके उसने वहाँ पर रख लिया। और वहीं पर गंधालंकार भी, हाँ कमरे के अंदर नहीं, कमरे से बाहर रखा उसने, जहाँ ठहरा था उससे बाहर एक सही अच्छे स्थान पर उसने वो पत्थर ला करके और रख लिया। और वैसे जैसे देख के आया था वहाँ राजा क्या, वैसे ही जो कुछ उसको फूल मिल गया और जो भी उसको मिला है सामान, ये सब उससे पूजा करने लगा बैठ के। तो जो उसको फूल पत्ते जल ये जो भी मिला है उससे वो पूजन कर रहा है। कहते हैं पूजन करते करते, बच्चा तो बच्चा है, उसका हृदय लग गया तो लग गया, चित्त लग गया तो लग गया। बच्चा एकाग्र जल्दी होता है, सीखता भी जल्दी है। जो वहां से देख करके आया था उसी विधि विधान से वो पूजा करने लगा। और पूजा इस प्रकार से करता है कि उस चारों तरफ से उसे कोई मतलब नहीं रहा, पूजन में ही उसका चित्त भगवान में लग गया। पूजन के जब वो पूजन कर रहा है बीच में वो गोपिका आती है और कहती है बेटा भोजन बन गया है, भोजन आए समाहवे। बच्चे से कहती है बेटा भोजन करो चल के।
भोजन बन गया, भोजन कर लो चल के। ये कहती है, लेकिन वो बालक जो पूजन में बैठा है, कहते हैं वो ऐसे उसने नेत्र बंद किए कि वो न सुन रहा न देख रहा, एकाग्र हो गया। यदा भूतो भी बहुशा, बार बार माता कह रही है बेटा भोजन कर लो, भोजन कर लो, भोजन कर लो। शिव पूजा मानसा, उसका मन शिव पूजा में ऐसा लग गया कि बालस्य भोजनम नैच्छत, उसकी भोजन करने की इच्छा नहीं है, वो वैसे बैठा है। माता ने जब ये देखा, कहने से नहीं उठता तो वो हाथ पकड़ के खींचती है। चकर्त पानी संग्रही कोपेन, क्रोधित होकर के कि चल भोजन कर चलते। फिर भी वो नहीं किया। जब वो फिर भी नहीं उठा, तो जब माता का कोई बस नहीं चला, तो जो कुछ सामान वो वहां था उसने उठा के सब फेंक दिया। दिन भर हो गया, शाम हो गई, वो उठ ही नहीं रहा। तो उसने ताम पूजा वो पूजा सामान जो उसने बच्चे ने बना के रखे थे वो सब उठा के फेंकी। और क्षिप्त्वा लिंगम चतुरता, वो पत्थर उठा करके जो लिंग मान को पूजा करता था वो भी उठा के फेंक दिया। जो ये फेंका है, बच्चा रोने लगा। पुनर्विवेश स्वगृहं गोपी क्रोध समन्विता, मात्रा विनाशितां पूजां दृष्ट्वा देवस्य शूलिनः, देव देवेति चुक्रोश निपपात स बालकः। वो बालक अपनी पूजा में विघ्न देख करके देव देव महादेव करके और पृथ्वी पर गिर पड़ा, रोने लगा। प्रणस्त संज्ञा विहीन हो गया, अर्थात मूर्छित हो गया। थोड़ी देर बाद में जब होश आता है, आंख खोलता है, बालक के सामने जहां पर उसके माता ने वो शिवलिंग फेंका था, एक सुंदर सा मंदिर बना हुआ है। भगवान की कृपा, बालक का हट के सामने आज भगवत निर्मित मंदिर, और ऐसा मंदिर नहीं, तदैव जातम शिविरम महाकालस्य सुंदरम। वो शिविर जहाँ ठहरी थी वहीं पर विशाल मंदिर बन गया। हिरणमय बृहद द्वारम, दरवाजे पर सोना मढ़ा हुआ है, सोने के दरवाजे। कपाट वर्तोरणम, किवाड़ प्रकार से सोने के मढ़े हुए, ऊपर ध्वजा लगी हुई, पताका, झंडा, और तन मध्य रत्नलिंगम ही शंकर से कृपानिधे। रत्नमय लिंग प्रकट हो गया वहां पर मंदिर में। सुकृतार्चन संयुक्तम अपश्यत गोपिका सुता, इस प्रकार के मंदिर को और शिवलिंग को गोपिका का पुत्र वो बच्चा देखता है और देख करके बहुत प्रसन्न होता है और जाकर के पूजन वहां पर प्रारंभ कर देता है। अब माता ने देखा जैसे ही ये हो क्या गया, चमत्कार हो गया। माता ने जैसे देखा,
अथ तनयो विप्रा शिवानुग्रह भाजनम जवेन उत्थापयामास मातरम सुख विह्वला। माता दौड़ के आती है, बालक को गोद में उठा लेती है, महानंद सुमग्ना है। आज उसके सुख की कल्पना कर सकते हैं। माता को वो मिल रहा है आनंद, बालक को अपने गोद में। सत्वजे सुतम चतम, अपने पुत्र का आलिंगन किए हुए गोद में उठा लिया बच्चे को, और आकर के श्रुत्वा पुत्र मुखात सर्वं प्रसादं गिरिजापते। इस प्रकार से उस बालक की पूजा से यहाँ पर मंदिर और शिवलिंग की स्थापना हुई। ये घटना राजा को भी सुनने को मिली। जैसे राजा को सुनने को मिली, उसने अपना पूजन पूर्ण किया। पूर्ण करके यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आकर के देखता है, ददर्श गोपिका सुनो प्रभावम शिवतोषणम। एक दिन के अंदर ये चमत्कार हो गया। राजा चकित है उस बच्चे के भक्ति पर और उस भक्ति के प्रभाव पर। भगवान स्वयं प्रतिष्ठित हो गए। राजा सोचता है ऐसा तो हम भी नहीं कर पाए। राजा, उसके मंत्री, पुरोहित आज प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है। देखो चारों तरफ से शत्रुओं ने घेर रखा है। ये घटना अंदर हो गई। हाँ, तो इस प्रकार जब राजा भी आ गया तो पुनः प्रारंभ हो गया महामहोत्सव तंत्र। अब तो उत्सव मनाया जाने लगा। भगवान का कीर्तन होने लगा। संपूर्ण नगर के निवासी सब वहीं इकट्ठे हो गए। बाहर जो होना है वो भगवत पूजन होना है, भगवान का पूजन करना है, बस। कहते हैं कि धीरे से बात ये नगर के बाहर गई। जो राजा थे घेरे हुए नगरी को, उन्होंने भी सुना कि 5 वर्ष के बच्चे का चमत्कार ये है। घबरा गए, एकदम घबरा गए कि जहाँ के बच्चे इस प्रकार के हैं वहाँ हम क्या कर सकते हैं, क्या कर पाएंगे। जहाँ पर भगवान की इतनी कृपा है कि एक बच्चे के कारण भगवान स्वतः प्रतिष्ठित हो गए। यहाँ आकर के सभी राजा बाहर से मिलकर के आकर के यहाँ आते हैं और आकर के महाराज चंद्रसेन से क्षमा मांगते हैं। हमसे अपराध हो गया राजन, बहुत बड़ा अपराध हो गया। जाकर के अब सभी उस मंदिर में पहुंचते हैं। सभी उस मंदिर में पहुंचते हैं, दर्शन करते हैं। शत्रुता समाप्त हो गई और इस प्रकार से यहाँ आए, सब प्रशंसा कर रहे हैं। महाराज भी कहते हैं कि इस बालक के कारण ये सब कुछ हुआ है। सब उस बालक से प्रेम करते हैं। कहते हैं कि ऐसी स्थिति बनी, इतना बड़ा महोत्सव हुआ शिव जी का संबंध में, पूजन, गायन, नृत्य सब कुछ हुआ। इतना बड़ा उत्सव हुआ कि हनुमान जी आ गए। हनुमान जी स्वयं आ गए। प्रादुर्बभूव
तेजस्वी हनुमान वानरेश्वर। उस सभा में हनुमान जी स्वतः प्रकट हो गए। बोलिए हनुमान जी महाराज, अपने आप आ गए यहाँ पर, आकर के बीचों बीच में बैठ गए बालक के। हनुमान जी कहते हैं कि राजन, सर्वे शृण्वन्तु भद्रं वो राजानो ये च देहिना। यहाँ उपस्थित जितने लोग हैं, जितने राजा हैं, जीव जंतु प्राणी जो भी हैं, हनुमान जी उपदेश कर रहे हैं कि ऋते शिवम नान्यतमो गति अस्ति शरीरिणाम। भगवान शिव के चरण कमलों के अतिरिक्त इस जीव की कहीं गति नहीं है। शरण लेने योग्य हैं तो भगवान शिव के चरण कमल हैं, उनके ही शरण में जाओ। उनके अतिरिक्त और कोई स्थान कल्याण का है नहीं। एवं गोपसुतो दृष्ट्या शिव पूजां विलोक्य च अमंत्रेणापि। हनुमान जी कहते देखो ये बच्चा है, कोई मंत्र नहीं जानता, ब्राह्मण भी नहीं है, गोप बालक है, और इसने पूजा की। दृष्टया भाग्यवश पूजा हो गई, देखा था वैसे ही करने लगा बैठ के, न मंत्र पता है न क्या है। शिवम और शिवम अवाप्तवान, भगवान शिव जी को पूजा करके शिवम अवाप्तवान कल्याण मार्ग स्वतः प्राप्त कर लिया। तो अब हनुमान जी महाराज आशीर्वाद देते हैं, या कहें कि भविष्यवाणी करते हैं। अस्य वंशे अष्टमो भावी नंदो नाम महायशा। इस बालक की 8वीं पीढ़ी में नंद नाम के गोप होंगे। प्राप्स्यते तस्य पुत्रत्वं कृष्णो नारायणः स्वयं। उनके यहाँ आकर के भगवान नारायण श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे। अद्य प्रभृति लोकेस्मिन्, आज से इस लोक में इस बालक का नाम श्रीकर होगा। नामकरण किया महाराज जी ने। अभी गोप बालक गोपिका सुत कहा जाता था, नामकरण किया महाराज जी ने। आज से इसका नाम श्रीकर होगा। इसके नाम से, श्रीकर नाम से संसार में इसकी पहचान होगी, ये जाना जाएगा। इस प्रकार से कह के सूत जी कहते हैं, उपदेश देकर के, एक प्रकार से कहें शिव दीक्षा देकर के उस बालक को, और उपदेश देकर के, उपदेश देकर के भगवान हनुमान जी तत्रैव अंतर्धीयत, वहीं अंतर्धान हो गए। इतना कहने आए थे। बालक को आशीर्वाद दिया, नामकरण किया, भविष्य की बात बताई। हनुमान जी के जाने के बाद ये बालक श्रीकर बड़ा होने लगा, और यहाँ पर इस बालक ने महाराज चंद्रसेन जो राजा थे उनके साथ में भगवान महाकाल की निरंतर पूजा अर्चना फिर यहाँ पर की है।
कालेन श्रीकरः सोऽपि चंद्रसेनस्य भूपतिः। समय बीता तो श्रीकर ये गोप बालक और चंद्रसेन राजा समाराध्य महाकालम, भगवान महाकाल की आराधना करके भेजतु परमं पदम, परम पद को प्राप्त हुए, शिवलोक को प्राप्त हुए। इन दोनों लोगों को कल्याण हो गया। इस प्रकार से भगवान महाकाल का महात्म्य बताया गया। किस प्रकार से बिना मंत्र के एक बालक के द्वारा जहाँ कहीं से उठा करके शिवलिंग रख लिया गया और पूजन प्रारंभ हुआ, तो वहाँ स्वयं भगवान प्रतिष्ठित हुए और राजा का भी कल्याण हुआ। जितने लोग वहाँ पर नगरी को घेरे खड़े थे राजा, सबकी बुद्धि शुद्ध हुई। हनुमान जी स्वयं आकर के उपदेश दिए, ये प्रभाव हुआ भगवान की पूजन का। इस प्रकार से यहाँ पर भगवान महाकाल की महिमा का वर्णन किया गया। बोलिए महाकाल भगवान की जय। ऋषियों ने फिर पूछा कि आगे महाराज ओंकारेश्वर के बारे में और बताएं। ओंकारेश्वर महादेव कैसे आए और इनके संबंध में क्या कथा है? तो सूत जी कहते हैं, कस्मिंश्चित् समये छात्र नारदो भगवान मुनिः गोकर्णाख्यम शिवं गत्वा शिशेवे परभक्तिमान। गोकर्ण क्षेत्र में जाकर के नारद जी ने आराधना की, भगवान शिव जी का पूजन किया। पूजन करके वहां से वापस आ रहे थे। ततः स आगतो विंध्यम, विंध्याचल की ओर से इधर से महाराज जी निकले। नगेशम मुनि सत्तमः, देखिए नारद जी यहाँ क्या करते हैं। जो विंध्याचल जैसे हिमाचल पर्वत हैं, वैसे ही विंध्याचल भी हैं, पर्वतराज विंध्याचल। उन्होंने इनका पूजन किया, मान सम्मान किया और कहते हैं कि महाराज कैसे आए, क्या आपकी कोई इच्छा है, कुछ चाहते हैं? आपकी दया से किसी बात की कमी नहीं है। विंध्याचल कहता है आपकी कृपा से किसी वस्तु की कमी नहीं है। महाराज कोई आवश्यकता हो तो बतावें। परम कौतुकी नारद जी कहते हैं कि तन्मानम तत्तदा श्रुत्वा, विंध्याचल का अभिमान देखा कि कह रहा है महाराज जी किसी चीज की कमी नहीं है, जो इच्छा हो मांग लो। नारद जी ने कहा कुछ नहीं, लंबी सांस भरी, चुप। लंबी सांस ली। विंध्याचल पूछता है महाराज का किम न्यूनम चित्तया दृष्टम, का महाराज कोई कमी है? लंबी सांस ले रहे हो, मांग रहे हो, इसका मतलब कोई ऐसी चीज है जो मेरे पास नहीं है, आपको कोई कमी दिखाई पड़ रही है। किम न्यूनम चित्तया दृष्टम मयि निश्वास कारणम, मेरे अंदर कोई कमी दिखाई पड़ रही है जो लंबी सांस आप ले रहे बैठे। तो नारद जी बोलते हैं वैसे तो कोई कमी नहीं है विंध्याचल, लेकिन एक सबसे बड़ी कमी है।
नारद जी के पास हर बात का जवाब है। कहा कि क्या कमी महाराज? बोले विंध्याचल तुम चाहे जितने बड़े आदमी हो, चाहे जितने वैभवशाली हो, देवता फिर हिमालय पर ही रहते हैं। देवता लोग हिमालय पर ही रहते हैं। ये कह दिया और कह के चले गए। बस इतना ही काम होता उनका। अब विंध्यस्य परितप्तो वही। अब जैसे ऐसी बात कह दोगे तो उसे बुरा लगेगा और विचार भी करता कि हाँ बात तो सही है, देवता तो सब वहीं रहते हैं। देखो भाई मैं जीवितादिकम, ये कमी बहुत बड़ी कमी है, ये कार्य है मेरे जीवन को। मन में विचार करता है, भगवान शिव जी की आराधना करेंगे। ये विचार करके इसने नर्मदा के किनारे यहीं पर बैठ करके भगवान की आराधना प्रारंभ कर दी। पार्थिव शिव मूर्ति बनाई मिट्टी की नदी से। आराध्य च तदा शंभुम षण्मासं निरंतरम। 6 महीने तक उसका निरंतर पूजन चला है। अपने स्थान से न चचाल, वो उठा नहीं। इतनी लंबी पूजा 6 महीने तक निरंतर। एक आसन पर 6 महीने बैठ के भगवान की पूजा हो रही है। भगवान प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए सामने। का तपसा ते प्रसन्नोस्मि। तपस्या से तुम्हारी विंध्याचल हम प्रसन्न हैं। वरम वरोहि, वर मांगो, क्या चाहिए, क्या चाहते क्या हो? तो विंध्याचल कहता है कि यदि प्रसन्नो देवेश बुद्धिम देहि यथेप्सितम। पहले तो कहता है बुद्धि देव महाराज, बुद्धि मेरी शुद्ध रहे। स्वकार्य साधिनीम शंभो त्वं सदा भक्तवत्सल। जिससे हमारे किसी कार्य में कोई बाधा न पड़े, हमारे संपूर्ण कार्य सफल हो, ऐसी बुद्धि दीजिए। भगवान ने सोचा कि हमारे सब कार्य सफल हों, बुद्धि इतनी दो। क्या चाहता है ये? सूर्य जी कहते हैं शौनक जी इतना सोचते हुए भी शंकर जी तो वैसे हैं। कहा चलो ठीक है, दिया। एक ही बात मांगी इसने, कहा चलो दिया। तथापि दत्तवान शंभो, सोच करके भी कि क्या ये दूसरे को पीड़ा देगा, दुख देने वाला है, ऐसा क्यों मांग रहा है। शंभु तस्मयि तद्वरमुत्तमं विंध्य पर्वत राजत्वं यथेच्छसि तथा कुरु। कहा जाओ तुम्हें दिया विंध्याचल, जैसे इच्छा हो फिर वैसा करो। ऋषि मुनि भगवान आए हैं तो ये तो सब पीछे आई जाते हैं, इकट्ठे हो गए। वहां पर भगवान शिव जी की वंदना पूजन सब किया गया। सब ने वहां से मांग लिया, प्रभु अब आ गए हो तो यहीं प्रतिष्ठित हो। नर्मदा तट ओंकारेश्वर महादेव जी कहे जाते हैं। बोलिए ओंकारेश्वर भगवान की जय। वो जो पार्थिव बनाया था इसने, विंध्याचल ने, बस उसी रूप में वहीं प्रतिष्ठित हो। हाँ, तो
इस प्रकार से यहाँ पर पूजन होने लगा और सबके कष्ट दूर हो गए और विंध्याचल का भी मनोरथ पूर्ण हो गया। नारद जी की बात सफल हो गई। कोई देवता नहीं रहता तो महाराज जी विराज गए, शंकर जी। इस तरीके से यहाँ पर इसके बाद में देवी जी भी आ गई, विंध्यवासिनी जी। तो तब से ये यहाँ पर सबका स्थान हो गया, पवित्र स्थान हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार से सूत जी ने इन ओंकारेश्वर की भी उत्पत्ति की ये सब बात बताई। सूत जी कहते हैं कि इसके पश्चात भगवान नर और नारायण बद्रिकाश्रम में तपस्या करते थे। भगवान की 4 मूर्तियां बताई जाती हैं। भगवान विष्णु रूप में क्षीर सागर में रहते हैं। एक मूर्ति जो अवतार ग्रहण करती है वो संसार में चलती है और 2 स्वरूपों में यहाँ बैठ के तपस्या करते हैं। तपबल रचय प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु भय सुर त्राता, तप आधार सब सृष्टि। तो भगवान तपस्या करते हैं इस सृष्टि को स्थिर रखने के लिए, इसको बनाए रखने के लिए। तो यहाँ पर भी इन दोनों भाइयों ने भी भगवान शिव की पार्थिवी मूर्ति बना करके भगवान शिव की आराधना की है। परमात्मा स्वरूप में भगवान प्रसन्न होकर के यहाँ पर विराजे। नर नारायण दोनों लोगों ने मांगा है कि यदि प्रसन्नो देवेश यदि देयो वरस्तत्वया स्थीयतां स्वेन रूपेण पूजार्थम शंकर स्वयं। का महाराज बस अब इसी स्वरूप से यहाँ प्रतिष्ठित हो जाओ। आ गए हैं तो वहीं उसी क्षेत्र में महाराज जी विराजित हुए। ताभ्याम च पूजितश्चैव, उन दोनों भाइयों के द्वारा नर नारायण के द्वारा पूजित होकर के भगवान वहाँ प्रतिष्ठित हुए। जो भी वहाँ जाता है उनके दर्शन अर्चन करता है वो उसके सब कामनाएं पूर्ण करते हैं। एक बार की घटना है, एक बार की घटना है जब पांडवगण इस क्षेत्र में आए थे। महाराज जी जब वनवास किया तो भ्रमण करते रहते थे, एक जगह रुक के नहीं रहे। वनवास के समय की ही ये घटनाएं हैं। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव यहाँ आए थे। तो तद्दिनम ही समारभ्य केदारेश्वर एव च। जितने दिन यहाँ पर रहे भगवान केदारेश्वर की वो पूजन करते थे। पूजितो येन भक्त्या वै दुखम स्वप्ने दुर्लभम। जो भक्ति पूर्वक पूजन करता है उसके समस्त दुख दूर होते हैं। पर पांडव जब आए हैं
तो यो वै हि पांडवान् दृष्ट्वा माहिषं रूपमाश्रिता। पांडवों को देखा है महाराज जी ने कि अब ये यहीं रुकेंगे, तो वहां से निकलने का प्रयास किया। माहिषम रूपम, भैंसे का रूप बनाया महाराज जी ने। मायामास्थाय तत्रैव, माया रूपी भैंसे का रूप बनाया शिव जी ने। और पलायन परो भवत, भागने का विचार किया। तो धृतस्य पांडवस्तत्र, भागने लगे तो पांडवों ने पकड़ा। धृतस्य पांडवैः तत्र ह्यवांग मुखतया स्थिता। महाराज जी मुख जब पीछे पकड़े जाएंगे तो अगला मुख नीचे हो ही जाएगा, जैसे नहीं गिरते हैं। तो कहते हैं महाराज जी वहीं पर पृथ्वी में प्रवेश कर गए। पुच्छम चैव धृतम तयस्तु, पूछ की ओर इन पांडवों ने पकड़ा था। तो और प्रार्थितस्य पुनः पुनः, और बार बार महाराज जी की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु क्यों जा रहे हैं, जब हम आए हैं पूजन करने के लिए और आप यहाँ से जा रहे हैं। स्तुति करते हैं महाराज, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पीछे से पकड़ा है। तो तद्रूपेण स्थित तत्र, जो पीछे वाला भाग पकड़ा था वो वहां रुक गया और अगला भाग जाकर के नेपाल में निकला जाकर के। तद्रूपेण, वो जो पैर के ऊपर नहीं पुट्ठा जैसे कहते हैं वो वैसी आकृति है, वो उतना रह गया वहां पर और अंदर से होकर के सिर नेपाल में निकला जाकर के। तद्रूपेण स्थित तत्र भक्तवत्सल नाम भाक, नयपाले शिरोभागो गतस्तद्रूपतः स्थितः। नेपाल में शिरोभाग निकला जाकर के है। तो वहाँ सिर माना जाता है और पीठ का भाग यहाँ माना जाता है, एक ही ये माने जाते हैं। केदारेश्वर में ही इनकी गणना होती है। तो ये दोनों स्थानों पर इनका पूजन होता है। तो इस प्रकार से बस इतना भाग जो रह गया, तो पांडवों ने फिर इसी स्वरूप की यहाँ पर आराधना की है, पूजन किया है। चलो भगवान रुक तो गए जितने भी हैं, भगवान हमेशा पूर्ण होते हैं, अधूरे होते नहीं। तो तत्र नित्यम हरः साक्षात क्षेत्रे केदार संज्ञ के। इस प्रकार ये क्षेत्र केदारनाथ क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर नित्यम हरा, नित्य प्रति भगवान यहाँ रहते हैं। भारती भी प्रजा विश्व तथैव परिपूज्यते, भारत की संपूर्ण प्रजा यहाँ जाकर के इनका पूजन करती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर तथैव रूपम दृष्ट्वा च सर्व पापै प्रमुच्यते, इस स्वरूप का यहाँ पर दर्शन करने पर व्यक्ति के संपूर्ण पाप समाप्त हो जाते हैं। जीवन मुक्तो भवेत् सोपि, वो जीवन मुक्त हो जाता है, शरीर रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। सोपि योग तो बद्री बने, और वो भी होता है जो बद्री विशाल जी के दर्शन करता है बद्रिकाश्रम में। दोनों थोड़े अंतर पर यहाँ पर विराजित हैं। भगवान नर नारायण भी बद्रिकाश्रम में और केदारेश्वर के रूप में भगवान शिव इसी क्षेत्र में विराजित हैं।
अस्य खंडस्य, कहते हैं कि खंडे अस्मिन् भारते विप्रा नर नारायणेश्वरः केदारेशः प्रपूज्यश्च सर्वैर्जीवैः सुभक्षितः अस्य खंडस्य स स्वामी। नारायण जी वहाँ पर करते हैं तपस्या, पूजन भगवान का उन्होंने किया है, आराधना शिव जी की है, इसलिए संपूर्ण क्षेत्र के स्वामी भगवान शिव माने जाते हैं। हमें सुना था कि एक बाबा किसी कोई वक्ता ने ही कहा था कि नर नारायण वहाँ रहते हैं, उनका क्षेत्र है, तो उन्होंने कहा सीधे कि वो तो किराएदार हैं, क्षेत्र शंकर जी का है। उन्होंने यही शब्द प्रयोग किया था कि वो तो वहाँ किराएदार है। चला दो भैया, पंखा चला दो। तो इस स्थिति में जनरेटर मंगवा, केदारनाथ जी की प्रतिष्ठा बताई गई। इनके दो स्वरूप हुए, नेपाल और केदारनाथ। एक ही मूर्ति के दो स्वरूप हैं, एक ही विग्रह के दो स्थानों पर पूजन होता है। सूत जी कहते हैं कि अतः परम प्रवेक्ष्यामि, इसके बाद में अतः परम प्रवक्ष्यामि महात्म्यम भीमशंकरम। भीमशंकर महाराज जी वो कैसे आए? ये ज्योतिर्लिंग है पांचवें, महाकाल, ओंकार, पीछे आपको जो बताएंगे, खैर बाद में गिनेंगे कितने हुए। तो भीमशंकर जी का ये कैसे? काम रूपा विदे देशे, अब ये भी यहाँ पर ये हो जाता है। ये एक नासिक के पास में भीमशंकर के स्थान है, और इन्होंने लिखा है काम रूपा विदेशे, काम रूप देश में। वो कामाख्या देवी जहाँ है आसाम में, वहाँ की स्थिति बता रहे हैं। काम रूपा विदे देशे शंकरो लोक काम्यया अवतीर्णा स्वयं साक्षात कल्याण सुख भाजनम। यहाँ पर स्वयं भगवान स्वयं अवतीर्ण हुए। कैसे हुए? महाराज ऋषियों से कह रहे सूत जी कथा सुनो। भीमो नाम महावीर्यो राक्षसो भूतसुरा पुराद्विजा। भीम नाम का एक राक्षस था, दुखदा सर्वभूतानां, संपूर्ण प्राणियों को दुख देने वाला, धर्म ध्वंस करा सदा, धर्म का विनाश करने वाला था। कहाँ से आया? कुंभकर्णात् समुत्पन्न। ये कुंभकर्णात् समुत्पन्न कर्कट्याम सुमहाबला। ये कुंभकर्ण का पुत्र है। कुंभकर्ण की पत्नी कर्कटी से उत्पन्न ये कुंभकर्ण का पुत्र था। हाँ, सह्ये च पर्वते सोपि मात्रावासम चकार। हाँ, अब आ गई बात क्लियर। ये सह्याद्री पर्वत ही मैंने कहा नासिक के पास में है। त्र्यंबकेश्वर भी हैं और थोड़ी दूर हट करके ये भीमशंकर हैं। कहा इसी पर्वत पर माता इसकी रहती थी, इसलिए ये यहाँ रहता था। कुंभकर्णे च रामेण हते लोक भयंकरे। जब कुंभकर्ण भगवान राम के हाथों मारा गया तो राक्षसी
जो करकटी थी, अपने बालक को लेकर के यहीं रहने लगी। सह्याद्री पर्वत कहा जाता है, जहाँ की गोदावरी के किनारे, और गोदावरी की एक सहायक नदी है भीमा नदी, वो कही जाती है, उसके किनारे पर है। तो यहाँ रहने लगी। एक दिन वो बालक अपनी माँ से पूछता है कि मातर में का पिता कुत्र, कि माता जी मेरे पिता कौन है और कहाँ है। कथम वही काकिनी स्थिता, और तुम अकेली कहते रहती हो, पिता कहाँ। ये पूछा बालक ने, तो माता रोते हुए बताती है कि बेटा पिता ते कुंभकर्ण, पिता तो तुम्हारे कुंभकर्ण थे। रावणानुज एव च, उनके बड़े भाई रावण थे, ये रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण जो है तुम्हारे पिता हैं। रामेण मारितः सोयम भ्रात्रास महाबलः, ये दोनों भाई रावण और कुंभकर्ण युद्ध क्षेत्र में राम के द्वारा मारे गए थे। तब से अत्रागतः कदाचिद् वै कुंभकर्णः स राक्षसः, कभी कभी वो यहाँ मेरे पास आते थे और कभी कभी आते थे। वो कहती है कि भैया हमने बेटा फिर लंका चले जाते थे, मया न दृष्टा सा लंका, बेटा हमने आज तक वो लंका नहीं देखी। यानी वो कहती है कि मैं कभी लंका नहीं गई, मैं यहीं रहती हूँ। और मेरे पिता करकट नाम के राक्षस थे और मेरी माता का नाम पुष्कशी था। और वास्तविकता ये है, आज पुत्र के सामने माता अपना पूर्व जीवन का समय बता रही है, का मेरा विवाह तो विराध के साथ में हुआ था। मेरे माता पिता ने विराध के साथ मेरा विवाह किया था। ध्यान होगा, राम जी के उसमें आता है, विराध राक्षस मिला है राम जी को रास्ते में। वो पहले राम जी ने यहाँ पर वो पूरी कथा बता रही है। मरता मम विराधो ही रामेण निहता पुरा, जब जंगल में राम आ रहे थे, इधर से निकले तो विराट को उन्होंने मारा। अब बच्चा तो बच्चा है, वो सुन रहा है। पिता, दो भाई वो भी राम ने मारे, और ये माता का पूर्व पति है विराट, वो भी राम ने मारा। पितरो पार्श्वे स्थिता चाहम निहते स्वामिने प्रिय, जब विराट मारा गया तो मैं अपने पिता के साथ में रहती थी यहाँ पर। निरालंबा निराश्रया निवसाम स्म दुखार्ता, पति मारा गया तो वो कोई आलम्बन नहीं था, दुखी थे, कहाँ जाते, और कोई सहारा नहीं था, तो माता पिता के यहाँ रहते थे। इसी बीच में कुंभकर्ण यहाँ आता है, उससे मेरा संपर्क हो गया, एक अवलंब मिल गया, सहारा मिल गया। ततस्त्वं च समुत्पन्नो, बेटा तुम कुंभकर्ण से ही उत्पन्न हुए हो, मेरे पुत्र हो। तो अब वो भी जब मारे गए तो अब तुम ही हमारे एक सहारे हो, एकमात्र संतान हो मेरी, मैं तुम्हारे सहारे से अपना समय काट रही हूँ। कालक्षेपम करो, मैं समय काट। ये जो सुना है तो
अब उससे क्रोध आता है, किम करो मैं हरिम प्रति। अब उसके दिमाग में बस एक ही बात चलती है कि मैं क्या करूं, कैसे बदलाऊं। पिता ने न हतो में ही, इन्होंने मेरे पिता को मार डाला। तथा माता महा अपि, जो नाना नानी थे उनको ऋषियों मुनियों ने भस्म कर दिया। सुतीक्ष्णेन अगस्त शिष्येन, सुतीक्ष्ण ने नाना नानी को खत्म किया। अगस्त जी के शिष्य थे। तो इस कारण से एकदम वो क्रोधित हुआ। तपस्तप्तुम महाज्ञेयो, भीम महाराज जी के तट पर वहाँ पहुँच करके इसने एकांत में वर्षा नाम शासकम, हजारों वर्ष के बैठ करके यहाँ पर तपस्या की है। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी को देखा, प्रणाम किया। ब्रह्मा जी कहते हैं वरदान मांगो। तो ये भीम राक्षस जो है मांगता है कि अतुलम च बलम में द्यो देहि तुम कमलासन, अतुलित बल दो। मतलब हमसे कोई बलवान ज्यादा फिर होएगा, ऐसा बल दीजिए। इतना मांग करके ब्रह्मा जी को प्रणाम करता है। ब्रह्मा जी ने भी कह दिया ठीक है। एक ही बात उसने मांगी, तो मरना जीना तो होगा ही। उसने अमरता तो मांगी नहीं, बल मांगा है, दे दिया। आकर के प्रसन्न होकर के माता को प्रणाम करता है। आकर के कहता है माता अब मेरा बल देखना। पश्चिमातर बलम में करोमि प्रलयम महत, अब मैं संसार में प्रलय मचा दूंगा। देवानाम चक्र मुख्यानाम, इंद्र की आफत आई। का पहले इनको ही देखते हैं। हरेर वही तत्सहायनः, उन्हीं की तो सहायता करने के लिए विष्णु आते हैं। देखे कहाँ बच के जाएंगे। इंद्र को सताओ, वो खुद आएंगे सामने। तो इसने जाकर के यहाँ इंद्र पर आक्रमण किया, सबको जीता। ततो जिज्ञे हरिम युद्धे, कहते हैं कि भगवान से भी, विष्णु से भी युद्ध में ये जीता है। अब कोई अतुलित बल है जब उसके आगे बल किसी का है ही नहीं। तो इस प्रकार से इसने फिर स्थिति प्रारंभ की, परेशान करने की, और सब जगह से राजाओं को जीतता हुआ ये पहुंचता है। पुरा सुदक्षिणाम तत्र काम रूपेश्वरम प्रभुम जेतुम गतः ततस्तेन युद्धमासीत भयंकर। सुदक्षिण नाम का एक राजा था कामरूप देश का, उसके ऊपर इसने आक्रमण किया और यज्ञ वर प्रभावेन, वरदान के प्रभाव से जीत गया। और जीत करके इसने राजा को बांध लिया और बांध करके अपने गृहीतो निगृहीतेन एकांते स्थापित, एकांत स्थल में अपने कारागार में, जेल खाने में राजा को ला करके डाल दिया। राजा भगवान का भक्त था, शिव जी का। वो वहां पर भी, जेल में भी उसने थोड़ी बहुत मिट्टी जैसे जो कुछ इकट्ठी कर पाई, वहाँ भी उसने छोटी सी मूर्ति बना ली। उसका पूजन मानसिक ही प्रारंभ हो गया। अब जेल में क्या मिलेगा।
कहते हैं कि वहाँ पर वो पार्थिवी मूर्ति का, मिट्टी की बनाई हुई मूर्ति का पूजन भजन सेवा करने लगा, जैसी जो स्थिति है, और गंगा जी की स्तुति करता है। गंगा जी की स्तुति करके उसी गंगा जी जल से मानसिक पूजा होती है। गंगा जी का स्मरण किया, मन से ही जल भरा और मन से ही शंकर जी को अर्पण हो रहा है। मानसिक पूजा किया जा सकता है, लेकिन अगर आप सक्षम हैं और सब कुछ आपके पास है तो आपके लिए मानसिक पूजन नहीं है। मानसिक पूजन उस स्थिति में है जहाँ पर फिर कुछ नहीं है। शरीर भी कार्य नहीं कर रहा है, पड़े पड़े फिर मानसिक पूजन करो। प्रभु ऐसी आपकी मूर्ति है, अब हम आपके ऊपर जल चढ़ा रहे हैं, हम आपके ऊपर फूल चढ़ा रहे हैं, आपको बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। मन से लाओ, मन से चढ़ाओ, पड़े पड़े। ये मानसिक पूजन होता है, चित्त भगवान में लगा रहा है। तो इस प्रकार से उसका आंखें बंद करके सब होने लगा। अब जो स्तुति उसको याद है, आरती याद है, वो तो बोलेगा ही, वाणी उसके पास है। तो ये इधर पंचाक्षरमयी विद्याम, भगवान का मंत्र पंचाक्षरी जप करता है। ये सब राजा की पत्नी भी साथ में है कि दोनों यहाँ पर इस प्रकार से अपना कार्य करते हैं। ये उसे फिर मालूम हुआ। इधर इन दोनों ने जेल में रहते हुए भगवान की आराधना की। आराधना करके दंपति त्वेक भावेन, दोनों पति पत्नी एक भाव से शंकरम भक्त शंकरम हे जाते तत्र तौ नित्यम शिवाराधन तत्करो। दोनों ने एक साथ बैठ करके पूजन करते हैं पति पत्नी भगवान शिव का, जैसी स्थिति है। राक्षस वो फिर परेशान करता है यहाँ को। पृथ्वी पर तो वो कर ही रहा है, यहाँ इस राजा को भी फिर परेशान करता है। इसका कष्ट देख करके संपूर्ण ब्रह्म विष्णु पुरोधाय शंकरम शरणम येयु, इसका दुख ब्रह्मा जी से भी नहीं देखा गया। विष्णु जी ब्रह्मा जी दोनों देवताओं के साथ में भगवान शिव की शरण में जाते हैं। जाकर के उनसे प्रार्थना करते हैं कि महाराज रक्षा करो, राजा सुदर्शन की रक्षा करो, अपने भक्त की रक्षा करो, इस राक्षस का संहार करो। ब्रह्मा जी ने तो ऐसा वरदान दे दिया कि अब हम तो कुछ कर नहीं सकते, अतुलित वरदान। तो इस प्रकार से इन सब के कहने पर भगवान वहाँ पहुँचते हैं। जाकर के काम रूपेश्वर रूप में वहाँ प्रतिष्ठित हुए। स्वभक्त निकटम गुप्त संरक्षार्थ मादरात, गुप्त रूप से महाराज जी वहाँ प्रतिष्ठित हो गए, जो उसने मूर्ति बनाई थी। ये आता है, राजा यहाँ पर पूजन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। वो आकर के पूछता है क्या कर रहे हो?
राजा कहता है भजामि शंकरम देव, झूठ क्या तुम्हें बोलना, मैं अपने देवता की पूजा कर रहा हूं, शंकर जी की, जो सबके ईश्वर हैं, चराचराणाम सर्वेशाम ईश्वरम, जो चराचर सृष्टि के, संपूर्ण सृष्टि के परमात्मा हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? अच्छा, वो कहता है कि तो उनकी पूजा से तुम्हें क्या मिलेगा? राजा कहता है कि मिले चाहे न मिले, मेरे तो देवता है, मैं पूजन करता हूं। वो भरा हुआ है, वो कहते हैं मेरा क्या बिगाड़ लेगा तुम्हारा देवता? किम करिष्यति वही मम, कि तुम्हारा देवता मेरा क्या करेगा? यो में पितृव्य के नहीं कहा, यो में पितृव्य के नैव स्थापिता किंकरो यथा। मेरे पितृव्य, मेरे चाचा, मेरे ताऊ रावण ने अपने घर में बैठा के रखा था, जिसकी तुम पूजा कर रहे हो। इसने वहां क्या कर लिया, तो मेरा क्या कर देगा? शंकर जी विराजित थे भाई, शंकर जी की पूजा होती थी, लेकिन वो अर्थ ऐसे लगा रहा कि मेरे ताऊ ने, मेरे चाचा ने वहां अपने घर में पकड़ के बैठा लिया था। क्या कर लिया? और उनकी तुम सहायता लेकर के हमसे पार पाना चाहते हो। तो जब इसने ये कहा कि वो मेरा क्या बिगाड़ सकता है, इसको उठा करके यहां फेंको। इदम रूपम दूरतरम कुरु, ये जो तुम मूर्ति बना के रखी है मिट्टी, फेंको इसको। अन्यथा ये भयम तेज, नहीं तो फिर तुम्हारे सामने भय उपस्थित हो जाएगा। आज बचोगे नहीं तुम। वो राजा कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो, हम नहीं गए, ये नहीं कर पाएंगे। अहम च पामरो दुष्टो, हम चाहे पामर हों या यूं कहें कायर हों, चाहे दुष्ट हों, हम ये मूर्ति उठा के नहीं भेजेंगे या फेंकेंगे। और मैं ये जानता हूं सर्वोत्कृष्ट में स्वामी, सर्व उत्कृष्ट में स्वामी, मेरे स्वामी सबसे बड़े देवता हैं। नमाम मुंचते कदाचित, और वे मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, ये मैं जानता हूँ। ये अनन्य भाव है कि मैं उनको नहीं छोड़ता तो वो मुझे कैसे छोड़ के जाएंगे। ये जब देखा राक्षस ने, तो उसने तलवार निकाली, तलवार से राजा पर प्रहार करना चाहता है। करवाल यानी तलवार। पार्थिवम च यावत स्पृशति नो द्विजा, तलवार राजा के ऊपर तक पहुंच नहीं पाई। भगवान शिव जी बीच में, भयंकर आवाज होती है और उसी पार्थिव जो मूर्ति है मिट्टी वाली, उसी से भगवान प्रकट हो जाते हैं और कहते भीम तुम भीम हो, भीमेश्वर हम हैं, तुम्हारे भी ईश्वर हम हैं, देखो मेरी ओर। रक्षार्थम प्रकटो भवम, राजा की रक्षा के लिए हम आए हैं। और फिर मेरा बल अब देखो। इस प्रकार से यहाँ पर भगवान शिव जी ने इस राक्षस का संहार किया है। राक्षस का संहार करके ऋषियों के द्वारा पूजित हुए, इस राजा सुदक्षिण के द्वारा भी पूजित होकर के भगवान यहीं पर प्रतिष्ठित हो गए। मेरी समझ में 12 ज्योतिर्लिंगों में जितने शिवलिंग हैं, जो यहाँ देखा है मैंने नासिक के पास, सबसे छोटा शिवलिंग यही है।
भीमशंकर वाला है। तो जैसे ये त्र्यंबकेश्वर का महाराज का है, उसमें तो लिंग दिखाई नहीं पड़ता, वो अर्घा है और उसी में से गोदावरी का जल आता है नीचे से, और अंगूठे जैसी 1, 2 और 3 बस वही दिखाई पड़ती हैं। वो तो चेहरा ऊपर से बना हुआ पीतल या तांबे का रख दिया जाता है। शिवलिंग जैसी बड़ी मूर्ति नहीं हो। त्र्यंबकेश्वर में भी वो 3 मूर्तियाँ कहीं जाती हैं। और नासिक के पास ये भी क्षेत्र है जो भीमशंकर का, यहाँ भी मुश्किल से इतनी बड़ी है शिवलिंग। सबसे बड़ा शिवलिंग यह है महाकाल वाला, जब आप खड़े हों तो आपके बराबर लगभग इतना ऊंचा। तो इस प्रकार से यहाँ पर भीमेश्वर महाराज का उत्पत्ति और महात्म्य बतलाया गया। बोलिए भीमशंकर महाराज की जय।